Welcome guys to the Fun Learning. So today's our topic is normalization. So what is a normalization? It is a technique in a database management system. It reduces redundancy. टेक्निकल वर्ड में इसको रिडंडेंसी बोलते हैं, बट आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें इट मीन्स ये डुप्लीकेसी को कम कर दे। डुप्लीकेसी को, जो डुप्लीकेट डेटा होता है, डुप्लीकेट जो डेटा होता है आपको उसको क्या करता है, ये कम करता है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये उसको ख़त्म नहीं करता, मीन्स एलिमिनेट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस करता है, कम करता है। तो चलते हैं हम इसके नॉर्मल फॉर्म्स की तरफ। हमारे पास अलग अलग टाइप के नॉर्मलाइजेशन फॉर्म है। इस वीडियो में हम फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं। वन या फिर फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म मीन्स कोई भी रिलेशन, एनी रिलेशन मस्ट बी इन अ वन नॉर्मल फॉर्म. Why? Because if it is not in a first normal form, so it will not a good design of a relation. Okay, so what is the rules for this first normalization? First one is atomic value. What is the mean of atomic value? Means suppose there is a attribute name. Okay, here you cannot write two names in a column. Like let's take another example. I want to write habits. Okay, अब हैबिट्स में एक से ज़्यादा भी हो सकती है। मान लीजिए किसी की कुकिंग है, साथ में पेंटिंग भी है, तो इसी को आप एक ही कॉलम के अंदर ना लिखते हुए अलग अलग कॉलम में इसको लिख दें। दैट मीन्स एटॉमिक वैल्यू, सिंगल वैल्यू, एक ही वैल्यू होनी चाहिए एक ही सेल में। आई होप आपको फर्स्ट रूल क्लियर होगा। नेक्स्ट रूल अपना ये कहता है कि जो डेटा टाइप है, डेटा टाइप, आई होप आपको पता होगा डेटा टाइप क्या होता है। टाइप ऑफ डेटा ऑफ अ कॉलम मस्ट बी सेम। कॉलम मस्ट बी सेम, इसका मतलब क्या हुआ? मीन्स मान लीजिए एक कॉलम है एज का, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने लिखा है 33 एज है मेरी, किसी ने लिखा है 2 एज है मेरी, किसी ने लिखा है 45 एज है मेरी। ये दोनों कौन से हैं? नंबर। ये डेटा टाइप नंबर, बट ये क्या है? स्ट्रिंग। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। पूरे कॉलम का जो डेटा टाइप है मस्ट बी सेम। आई होप सेकेंड रूल भी आपको क्लियर होगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट रूल। ईच कॉलम मस्ट हैव यूनिक नेम। Each column must have unique name. What is the mean of this? इसका मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए मेरे पास दो कॉलम हैं, एक है एम्प्लॉय नाम का, एक है कस्टमर नाम का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मैंने दोनों का नेम और नेम दे दिया, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? एम्प्लॉय नेम और कस्टमर नेम। मीन्स कॉलम के या फिर एट्रीब्यूट के जो भी नेम्स हैं वो कैसे रहने चाहिए? यूनिक। आई होप थर्ड रूल भी आपको क्लियर होगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट रूल। तो हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो क्या कहता है? वेट अ सेकेंड। हाँ, सो जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो क्या कहेगा कि अपना जो प्राइमरी की है, प्राइमरी की है मस्ट हैव अ रिलेशन ऑफ प्राइमरी की। ये आपको पता है एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है, ये आपको क्लियर है। बट कोई भी टेबल विदाउट प्राइमरी की नहीं होना चाहिए, ये रूल ये कहता है। अब प्राइमरी की का मतलब क्या होता है? एक की वैल्यू नल नहीं होगी, दूसरा वैल्यू यूनिक होगी। जैसे कि एग्जाम्पल आपका रोल नंबर। आई होप आपको ये रूल भी क्लियर होगा। लास्ट है, रूल नहीं है, बस ये समझ लीजिए हमारा जो भी डेटा है ऐसा नहीं है कि हमें सीक्वेंस में सेव करना है। जैसे कि मान लीजिए एक है 101, 102, 103, ज़रूरी नहीं हम ऐसी सीक्वेंस में इसको स्टोर करें। हम ऐसा भी कर सकते हैं 101, 105, 102 कहीं और जाके स्टोर किया है, 103 कहीं और जाके स्टोर किया है। क्यों? क्योंकि हम इसको रिट्राइव कर सकते हैं किसकी हेल्प से? प्राइमरी की हेल्प से। आई होप आपको फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशन समझ आ गए होंगे। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।